साथियों नमस्कार। सत्संग में आपका स्वागत है। इसकी पहली कड़ी में आपने सुना और देखा कि नशे में केवल मानव या पूरा संसार। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए चर्चा और परिचर्चा करते हैं और आप अपनी राय भी अवश्य दें कि नशा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी भूमिका कहाँ से हुई, क्या हुई, इसमें समाज और परिवार कितना उत्तरदायी है, इस पर भी चर्चा और परिचर्चा होगी और उसके समाधान की ओर भी हम बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं साथियों। नशा एक व्यापक सामाजिक व्यसनात्मक समस्या है। उसके कारण, प्रकार, प्रभाव और उसकी भूमिका और समाधान पर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूँगा कि नशा, जिसे व्यसन या एडिक्शन कहते हैं, वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी पदार्थ, आदत या व्यवहार पर शारीरिक, मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है। उपयोग और इसका आचरण रोकने पर असम्मान, बेचैनी या नियंत्रण खो देता है और दुष्प्रभावों के बावजूद उस आदत को जारी रखता है। यह केवल पदार्थ नहीं बल्कि व्यवहार और मानसिक निर्भरता भी हो सकती है। साथियों, नशा, जिसे एडिक्शन कहते हैं, के प्रमुख प्रकार जो हैं, उस पर अगर नजर डालें तो हम पाएंगे नशा आज सिर्फ शराब या ड्रग्स तक सीमित नहीं रहा। यह कई रूप ले चुका है। इसका जो पहला रूप है वो रासायनिक और शारीरिक नशा है। ये वही पदार्थ हैं साथियों जिनका शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शराब, तंबाकू, गुटखा, अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन, इंजेक्शन, ड्रग्स, सिंथेटिक नशे, इन्हें लेने पर शरीर और मस्तिष्क दोनों पर निर्भरता विकसित होती है। दूसरा जो नशा है वो है मानसिक और भावनात्मक नशा। साथियों, ये वह आदतें हैं जो मस्तिष्क को आधार या आराम का गलत स्रोत बनाती हैं। तनाव से भागने की आदत, भावनात्मक बेचैनी से मुक्ति के लिए आत्मनिर्भरता, किसी अनुभव, व्यक्ति विश्वास में अत्यधिक समर्पण, इनमें रासायनिक नशे की तरह शारीरिक निर्भरता नहीं होती पर मानसिक नियंत्रण टूट जाता है। साथियों, जो अगला नशा है वो है सामाजिक आदत आधारित नशा। ये सामाजिक रूप से स्वीकृत या अनदेखे व्यवहार हैं जो धीरे धीरे व्यसन बन जाते हैं। डिजिटल लत, मोबाइल, सोशल मीडिया, गेमिंग, जरूरत से ज्यादा मनोरंजन, आदत, कार्य प्रदर्शन पर अत्यधिक निर्भरता, जुआ, यह नशा समाज के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव को कमजोर करता है। अगला नशा अगर हम देखें जिससे आज समाज में सौहार्द खत्म होते जा रहा है, वह है धार्मिक कट्टरता। चुप्पी को नशा के रूप में देखना। जब व्यक्ति जीवन की वास्तविक चुनौतियों को धार्मिक व्याख्या का अनुकूल से समझता है, व्यक्तिगत समस्या या मानसिक संघर्ष पर चुप्पी बनाए रखता है, बाहरी व्यक्ति धार्मिक उत्तर को एकमात्र समाधान मान लेता है, तो यह एक और तरह की मानसिक निर्भरता बनती है जो समस्या को छुपाती है बजाय उसके मूल कारण से जूझने की। इसी को हम धार्मिक कट्टरता, चुप्पी का अप्रत्यक्ष नशा कह सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को वास्तविक मदद खोजने और संवाद करने से रोकता है। साथियों, नशे का देश और समाज पर प्रभाव
बहुत ही व्यापक रूप से पड़ता है। नशा जब व्यक्तिगत समस्या नहीं रहा, यह पूरे समाज को मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्तर पर प्रभावित कर रहा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नशा शरीर के अंगों, लीवर, फेफड़े, किडनी और मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर यह अवसाद, चिंता, आत्मसम्मान के घटने में भी योगदान देता है। साथियों, इसके बाद हम देखेंगे और पाएंगे कि व्यक्ति और परिवार के आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं व्यक्ति पर और उसके परिवार पर। इससे व्यक्ति और परिवार का आर्थिक बोझ बढ़ता है, क्योंकि पैसे का एक बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च होता है, जिससे आवश्यक खर्चों में कमी आती है। इसके जो सामाजिक प्रभाव हैं, उसके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आए हैं। रिश्तों में टूट, अपराध, शिक्षा के नुकसान, कार्यक्षमता का घट जाना आदि नशे के सामाजिक परिणाम हैं, जिन्हें समाज के हर स्तर पर देखा जा सकता है। साथियों, इसमें अभिभावकों और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अभिभावकों की जिम्मेदारियां, इसकी शुरुआत संवाद बनाने की क्षमता, बच्चों के साथ खुले और भरोसेमंद संवाद शुरू करने से हो सकती है। आवश्यक है जहां वे अपनी चिंताएं साझा करें, बच्चों को समझ दें। माता पिता की जागरूकता, बच्चों की डिजिटल गतिविधियां, व्यवहार और सामाजिक दबावों पर नजर रखना बहुत आवश्यक हो गया है। अपने क्षणिक आनंद के लिए बच्चों को मोबाइल में घेर लेना या उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देना बहुत ही चिंताजनक है। मूल्य और आदत की शिक्षा अभिभावकों को नशे के दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी स्वयं सीखनी चाहिए और बच्चों को भी सिखानी होगी। इसमें समाज की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए खुली चर्चा और समावेशी वातावरण तैयार करना होगा। साथियों, नशा एक सामाजिक समस्या है। इसे परिवार या व्यक्ति स्तर पर चुप नहीं रखा जा सकता है। शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय समुदायों में संवाद और कोर्स चलाया जाना आवश्यक है। इसके लिए जागरूकता अभियानों का समर्थन, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान, नशा उन्मूलन कार्यक्रम आदि बड़े जनमानस को जोड़ने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हो सकते हैं। सरकार ने नशा नियंत्रण और नशा मुक्ति केंद्रों का नेटवर्क विकसित किया है, जैसे कुछ राज्यों में डिटॉक्स सेंटर और नशा मुक्ति केंद्र खोलने की पहल। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन नेटवर्क की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल के तहत मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर समुदाय स्तर पर सहायता दे सके, जैसे पंजाब की मेंटल हेल्थ फेलोशिप योजना। चुप्पी और धार्मिक कट्टरता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस पर पड़ता है। साथियों, चुप्पी भी बहुत ही समस्याओं का जड़ है। समस्याओं को छुपाने के बजाय संवाद को रोकती है। यह आदतन अंतर्मन की पीड़ा को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति समस्या से अकेला जूझता है। साथियों, अगर हम देखें तो पाएंगे धार्मिक कट्टरता भी, धर्म स्वयं सकारात्मक होता है, पर जब वह एकमात्र समाधान की तरह बताया जाता है तो व्यक्ति वैज्ञानिक, सामाजिक या चिकित्सीय सहायता लेने में संकोच करता है। धर्म को समाधान की जगह
मनोवैज्ञानिक समर्थन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि ये बदलाव मुक्त रास्ता के रूप में। साथियों, इसकी समाधान की ओर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा की जागरूकता, बच्चों और युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए। पारिवारिक समर्थन नेटवर्क होना आवश्यक है। परिवार के सदस्यों को आपस में खुला संवाद करना चाहिए, समर्थन और समझ प्रदान करना चाहिए और इससे निर्भरता कम होती है। पेशेवर सहायता और थेरेपी नशे की लत सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं, मस्तिष्क की न्यूरोबायोलॉजी भी बदल देती है। इसलिए चिकित्सा और काउंसलिंग बहुत जरूरी है। साथियों, इसके लिए सामुदायिक समूह और कार्यक्रम, युक्त व्यायाम, शिक्षा संस्थान, सामाजिक समूह, स्वास्थ्य केंद्र और सरकार मिलकर जागरूकता और उपचार केंद्र खोले जाने की बहुत आवश्यकता है। सकारात्मक संस्कृति का निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिसमें मनोरंजन, खेल, योग, ध्यान और सामाजिक गतिविधियां, ये आदतें स्वस्थ विकल्प प्रदान करती हैं। अंत में कहना चाहूँगा साथियों, नशा केवल पदार्थ का सेवन नहीं, यह एक व्यापक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक चुप्पी आधारित नशे को भी जन्म देती है। समाधान तभी संभव है जब हम खुलकर बात करें, शिक्षा और समर्थन दें, समाज स्तर पर समाधान अपनाएं, अभिभावकों और समुदाय को सशक्त बनाएं। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा, जिसमें नशे के सभी रूप, चुप्पी और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव समाहित है। नशा केवल बोतल में नहीं, नशा सोच के जंगल में होता है। नशा केवल बोतल में नहीं, नशा सोच के जंगल में होता है। चुप्पी, कट्टरता, डर का घेरा हर रोज कोई मन खोता है। चुप्पी, कट्टरता, डर का घेरा हर रोज कोई मन खोता है। शराब, सिगरेट, स्क्रीन की लत मन के भीतर मचा विषाद, आंखें बंद, आवाज गुम, आदत बन जाती है आधार। बच्चे टूटे बहने हारी, समाज खड़ा बस मौन साधे। जब चुप्पी भी नशा बन जाए, सच कैसे फिर राह दिखाए। जागो जन, जागो अभिभावक, संवाद ही सबसे बड़ी दवा है। जहाँ समझ, सहारा, संवेदा, वहीं टूटता हर नशा है। धन्यवाद, आपका आभार और अभिनंदन। आशा है हम प्रयास करेंगे कि हम नशे से दूर रहें।